जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्यूटर होता है जिसमें मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और यहाँ आप एक बॉक्स देख रहे हैं। इस बॉक्स को कहा जाता है CPU। बेसिकली कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कंप्यूटर टर्म कैसे बनी है। जो कंप्यूटर वर्ड है ये वर्ड बेसिकली बना है कंप्यूट वर्ड से। यहाँ पर कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेशन करना, गणना करना। मीन्स कोई भी मशीन जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, दो नंबर को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसी मशीन को हम बोलते हैं कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कर सकते हो, वो भी बहुत तेज स्पीड से। अब यहाँ आपको ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन से मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि जब आप किसी भी दो नंबर पर कोई भी प्लस ऑपरेशन, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड परफॉर्म करते हो तो इसे कहा जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। सेकंड, लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब है जब आप दो नंबर को कंपेयर करते हो कि क्या एक नंबर दूसरे से छोटा है, जैसा आपने देखा होगा 1 लेस देन 2 या 1 इज ग्रेटर देन 2, तो ऐसे ऑपरेशंस को कहा जाता है लॉजिकल ऑपरेशन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा पे वर्क करता है। यहाँ पर डेटा का मतलब कोई भी नंबर, कैरेक्टर और सिंबल्स हैं जिनका कोई मीनिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर 1 2 3, तो 1 2 3 का मीनिंग हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है। 1 2 3 किसी भी पर्सन के लिए उसका पासवर्ड हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, मेरे लिए मेरे मार्क्स हो सकते हैं, आपके लिए आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड हो सकता है। सिमिलरली एबीसी का मीनिंग हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। आपके लिए हो सकता है ये आपका नेम हो सकता है मेरा सिटी का नेम। सिमिलरली 5.5। तो इस टाइप के जो भी नंबर है, डेटा है, इन्हें कंप्यूटर टर्म्स में कहा जाता है डेटा। कंप्यूटर बेसिकली इन नंबर्स और डेटा को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद उन्हें प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है। इस वजह से हम कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर मशीन भी कहते हैं। डेटा प्रोसेसर मशीन का मतलब है ऐसी मशीन जिसका वर्क होता है डेटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना। 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, स्टोर, प्रोसेस और रिट्राइव। रिट्राइव का मतलब होता है डिस्प्ले करना, एक्सेस करना। और ये जो एक्टिविटी होती है, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर से, आपसे या मुझसे डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट करवाती है। मतलब हम कीबोर्ड से या तो डेटा एंटर करेंगे या इंस्ट्रक्शंस इनपुट करेंगे, फिर कंप्यूटर इन्हें स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवा सकता है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं 4 स्टेप में हमारा वर्क हो रहा है। सबसे पहले आप कीबोर्ड से इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करेंगे, फिर कंप्यूटर उन्हें स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और फिर आपको आउटपुट दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डेटा है 10 और 20, कोई भी दो नंबर, और इंस्ट्रक्शन है प्लस। इंस्ट्रक्शन आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी हो सकता है। फिर कंप्यूटर ने क्या किया, इन तीनों को अपनी मेमोरी में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस का मतलब उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि 10 + 20 कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन हो रही है और फाइनली कंप्यूटर ने इनको कैलकुलेशन करके आपको रिजल्ट दिखाया 30। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इस वजह से कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे वर्क करता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसा फैन होता है, फैन को हम या तो ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर भी जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो केवल ऑन और ऑफ होता है। कंप्यूटर के अंदर ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से कंप्यूटर केवल 2 सिग्नल समझता है, 1 और 0। कंप्यूटर के अंदर 1 और 0 को कहा जाता है जनरली बिट, BIT। ध्यान में रखना, कंप्यूटर के अंदर 1 और 0 को केवल कहा जाता है बिट।
इस वजह से कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो केवल और केवल 0 और 1 से मिलकर बनी हुई है। मतलब अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना है या कंप्यूटर इंटरनली कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो 0 और 1 की फॉर्म में ही परफॉर्म करता है। इस वजह से कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को 0 और 1 से मिलकर बनी हुई होती है और इस वजह से इसे कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज। ध्यान रखना, बाइनरी लैंग्वेज का मीनिंग होता है ऐसी लैंग्वेज जो केवल 2 नंबर से मिलकर बनी होती है, 0 और 1। जैसे हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपने देखा होगा 26 अल्फाबेट्स होते हैं A to Z से लेकर। तो हम इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट का यूज करके वर्ड बनाते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में केवल 2 ही नंबर्स है, 0 और 1। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 से मिलकर बनी हुई है। इस वजह से कंप्यूटर की लैंग्वेज को कहा जाता है बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज ये है कि कंप्यूटर को अगर आप सही डेटा इनपुट देते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मैंने डेटा दिया 10 20 प्लस, कंप्यूटर ने इसको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद कंप्यूटर इन्हें प्रोसेस करता है और आपको सही रिजल्ट दे देता है। लेकिन क्या होगा जब आपने कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन गलत दिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा डेटा है 10 और A लेकिन मेरा इंस्ट्रक्शन है प्लस, तो कंप्यूटर क्या करेगा, इनको स्टोर करेगा के बाद प्रोसेस करेगा। पर जैसा आप देख रहे हैं 10 प्लस है, व्हाट इज द रिजल्ट? तो क्योंकि आपको पता है 10 और A दोनों पर एडिशन ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा? यहां पर रिजल्ट आइए कोई भी अननोन वैल्यू जिसे आप और मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी अननोन वैल्यू को कंप्यूटर के अंदर कहा जाता है गार्बेज। मतलब अगर आप कंप्यूटर के अंदर गलत डेटा इनपुट देंगे तो कंप्यूटर भी आपको गलत डेटा आउटपुट में देगा। इस टर्म को कंप्यूटर में कहा जाता है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट क्लियर है। अगर आपने कंप्यूटर को सही डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनपुट दिया है तो आउटपुट भी सही आएगा। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन गलत इनपुट दिए तो आपका जो रिजल्ट होगा वो भी गलत होगा, जिसे कंप्यूटर में कहा जाता है गार्बेज। इस वजह से कंप्यूटर को आप गीगो मशीन भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर जनरली एक सिंगल मशीन नहीं है। आपने देखा होगा कंप्यूटर जब आप लेने जाते हैं, आपके लैब में कंप्यूटर्स होंगे तो कंप्यूटर के साथ एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, यहाँ ये जो बॉक्स रखा है कैबिनेट है, प्रिंटर हो सकता है, स्पीकर्स हो सकते हैं। जो इस वजह से कंप्यूटर क्या है, छोटी छोटी मशीन से मिलकर बना हुआ है। फाइनली जो छोटी छोटी मशीन्स होती है, हम इन सब मशीन को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करना स्टार्ट करता है। तो ऐसी मशीन्स जो कि छोटी छोटी अलग अलग मशीन से मिलकर बनी हुई होती है, ऐसी मशीन को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड मशीन्स। तो डेफिनेशन क्लियर है, व्हाट इज द इंटीग्रेटेड मशीन? इंटीग्रेटेड मशीन का मतलब है ऐसी कोई भी मशीन जो अलग अलग मशीन से मिलकर बनती है